18 मई 1974 सुबह के ठीक 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली स्टेशन पर फिल्म बॉबी का मशहूर गीत बज रहा था। हम तुम एक कमरे में बंद हों। अचानक गाना बीच में ही रोक दिया जाता है। रेडियो पर घोषणा होती है, कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद पूरे देश को वह खबर सुनाई जाती है जिसने इतिहास बदल दिया। राजस्थान के पोखरण में भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया है। यह सुनते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं अमेरिका समेत दुनिया के कई शक्तिशाली देशों के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। सिर्फ 27 साल पहले आजाद हुआ भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा था जिन्होंने परमाणु विस्फोट करने की क्षमता हासिल कर ली थी। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत के पास सीमित संसाधन थे, विदेशी दबाव था और अत्याधुनिक तकनीक भी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, तो आखिर भारत ने यह असंभव सा दिखने वाला मिशन कैसे पूरा किया? पोखरण को ही क्यों चुना गया? और इस परमाणु परीक्षण ने पूरी दुनिया को चौंका कैसे दिया? आइए जानते हैं भारत के ऐतिहासिक ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की पूरी कहानी। शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध से 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। कुछ ही पलों में दोनों शहर तबाह हो गए और लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दुनिया ने पहली बार परमाणु हथियारों की असली ताकत देखी। उधर भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन इसी दौर में भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु विज्ञान पर गंभीर शोध शुरू कर दिया। 1954 में उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली और आगे चलकर ट्रॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बारक की स्थापना हुई। हालांकि उस समय भारत का उद्देश्य शांतिपूर्ण परमाणु अनुसंधान था, हथियार बनाना नहीं। हालात बदलने लगे। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। भारत को हार का सामना करना पड़ा। फिर 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। इसके बाद भारत की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच एक और बड़ा युद्ध हुआ। इसी दौरान अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ा और ब्रिटेन की नौसैनिक गतिविधियों ने भी भारत की चिंता बढ़ा दी। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि भविष्य में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। इंदिरा गांधी का बड़ा फैसला। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के पहले परमाणु परीक्षण को मंजूरी दी। दुर्भाग्य से तब तक डॉक्टर होमी भाभा का 1966 में विमान दुर्घटना में निधन हो चुका था। अब इस मिशन की कमान संभाली डॉक्टर राजा रमन्ना ने। उनके साथ P.K. अयंगार, राजगोपाल चिदम्बरम, B.D. नाग चौधरी और देश के कई श्रेष्ठ वैज्ञानिक जुड़े। इस मिशन को इतना गोपनीय रखा गया कि सरकार के अधिकांश मंत्रियों तक को इसकी जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती परमाणु उपकरण के लिए प्लूटोनियम की जरूरत थी। वैज्ञानिकों ने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आवश्यक प्लूटोनियम तैयार किया। इसके बाद बारी थी विस्फोट प्रणाली और अन्य जटिल तकनीकों को विकसित करने की। लगभग 2 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भारत परीक्षण के लिए तैयार था। पोखरण ही क्यों चुना गया? अब सबसे बड़ा सवाल था, परीक्षण कहां किया जाए? वैज्ञानिकों ने कई स्थानों का अध्ययन किया और आखिरकार राजस्थान के पोखरण को चुना। इसके पीछे कई कारण थे। यहां आबादी बहुत कम थी। यह भारतीय सेना की फायरिंग रेंज थी, इसलिए सैनिक गतिविधियां सामान्य लगती थीं। इलाके की चट्टानी और शुष्क जमीन भूमिगत परीक्षण के लिए उपयुक्त थी। भूमिगत परीक्षण से रेडियोधर्मी प्रभाव को सीमित रखना आसान था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा सेना ने परीक्षण स्थल पर लगभग 100 मीटर गहरा शाफ्ट तैयार किया। मुंबई से परमाणु उपकरण को बेहद गोपनीय तरीके से पोखरण लाया गया। संपूर्ण यात्रा सेना की निगरानी में हुई। उपकरण को भूमिगत स्थापित किया गया और ऊपर से शाफ्ट को पूरी तरह सील कर दिया गया। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद 18 मई 1974 की सुबह वैज्ञानिकों की निगाहें कंट्रोल सेंटर पर थीं। सुबह लगभग 8:05 पर अंतिम बटन दबाया गया। कुछ ही क्षण बाद धरती कांप उठी।
रेगिस्तान के बीच धूल और धुएं का विशाल गुबार आसमान में उठ गया। भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण पूरा हो चुका था। इस परीक्षण का कोड नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दुनिया की प्रतिक्रिया। भारत की इस सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई पश्चिमी देशों ने भारत पर तकनीकी और आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। इस परीक्षण ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक तकनीक स्वयं विकसित करने की क्षमता रखता है। एक दिलचस्प किस्सा, कुछ वर्षों बाद डॉक्टर राजा रमन्ना इराक गए। वहां उस समय के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कथित तौर पर उनसे आग्रह किया कि वे इराक के परमाणु कार्यक्रम में मदद करें, लेकिन डॉक्टर रमन्ना ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और भारत लौट आए। उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा उनका अपना देश रहा। 18 मई 1974 का दिन भारतीय विज्ञान, तकनीक और आत्मनिर्भरता के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह केवल एक परमाणु परीक्षण नहीं था, यह दुनिया को दिया गया संदेश था कि भारत किसी पर निर्भर रहने वाला देश नहीं है। सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, ज्ञान और राष्ट्रभक्ति के सामने असंभव भी संभव हो जाता है। और यही था भारत के पहले परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की पूरा कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताइए, क्या आप 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण की पूरी कहानी भी देखना चाहेंगे? जय हिंद।